अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यानी इको 606 का जो है वो लेसन नंबर 20 को रीड करेंगे। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि आपके पास जो है वो मेरे आने वाले जो वीडियो हैं वो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट एंड रिवेन्यू एनालिसिस यूजिंग डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन में जो हमने कॉस्ट और रिवेन्यू एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। ठीक है, इफ बोथ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन एफ और जी है, दो फंक्शंस आपके पास, वो डिफरेंशिएबल होते हैं पॉइंट एक्स पर, तो इसका मतलब है कि कैपिटल एफ जो है वो इज इक्वल टू एफ डॉट जी होगा। ठीक है, क्योंकि जब दो आपके पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपके पास प्रोडक्ट रूल में होंगे। तो और हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ऑफ एक्स हो गई है। अब आप जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, यानी कैपिटल एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जब हम कहते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे सेकंड एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं हम प्रोडक्ट रूल में। अब देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट है एफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड जी ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इन Leibniz notation the product rule is expressed as डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कम्प्लीटली तौर पे ये डिफरेंशिएशन कैसे किया हुआ उन्होंने। एफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ एक्स डॉट एज सेकंड जी ऑफ एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज एफ एक्स डॉट और सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स जी एक्स। ठीक है, इस तरह उन्होंने जो है वो इसको डेरिवेटिव लिया था, जो आपके ऊपर जो मैंने येलो जो है वो हाईलाइट किया हुआ, इस तरह इसका जो है वो फंक्शन डेरिवेटिव हुआ था। इसके बाद फाइंड एच डेरिवेटिव, अगर आपने एच डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वैन अगर और आपके पास एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स डॉट 5x4 प्लस एक्स के, सेम एज इट इज आपके पास रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है। इसमें आप देख सकते हैं आप इसको ना सेपरेटली भी कर सकते हैं, एक ही वाला इसमें भी कर सकते हैं, सेपरेटली भी आप कर लेके पहले आपने जो है वो आपने देख लिया आपने एफ डेरिवेटिव एक्स जे डॉट जी एक्स प्लस एफ एक्स जे डॉट जी एफ जी डेरिवेटिव एक्स। अब आपने एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स। ठीक है, और आपके पास डेरिवेटिव आ गया 3x के, यानी पावर जो थी वो आपके पास में आ जाएगी और ऊपर जो पावर थी वो एक माइनस हो गया, आपके पास एक्स स्क्वायर बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और डी ओवर डी एक्स जो है इंटू एक्स है, इसका आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आपने जी एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया 5x4 प्लस एक्स के, जब आपने इनको सेपरेटली किया तो आपके पास डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा 20x की प्लस 2x। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास ये फार्मूला है एच डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स डॉट जी एक्स प्लस एफ एक्स डॉट जी डेरिवेटिव एक्स, जो अपने डेरिवेटिव निकाले आप वो वहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर दें, और जो सिंपल आपके पास है उसको उसकी भी अपने वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 निकली है, और जी एक्स हमारे पास 5x4 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और जो डेरिवेटिव जी का निकला है 20x की प्लस 2x। आपने क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, फर्स्ट को 3x के माइनस 1 को 5x4 प्लस एक्स के से, और x क्यूब माइनस एक्स को 20x की प्लस 2x से, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो लास्ट आपके पास जो इसका फंक्शन निकलेगा डेरिवेटिव एक्स क्या निकलेगा, 35x6 माइनस 20x4 माइनस 3x के। आप लोग एक बार इसको हेड से जो है वो रजिस्टर पे कर लीजिएगा जरूर प्रैक्टिस। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो इसका सोल्यूशन बता दूंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 92 पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग प्रोडक्ट रूल। उन्होंने कहा है कि आपने ना प्रोडक्ट रूल के अंदर में जो है ना इस्तेमाल होने वाले जो आपके प्रोडक्ट रूल में आपने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन जो है वो इनके दरमियान जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, गिवन एन एवरेज रेवेन्यू, उन्होंने जो है वो एक एवरेज रेवेन्यू हमें दिया है, एवरेज रेवेन्यू यानी AR। ठीक है, इज इक्वल टू 15 माइनस क्यू, ये गिवन है हमारे पास। अब टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, हमने एवरेज रेवेन्यू से हमने क्या फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमने रिलेशन इन दोनों का फाइंड करना है। तो वन नीड्स टू फाइंड टोटल रेवेन्यू फर्स्ट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू फर्स्ट निकालना। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मतलब टी से टोटल, आर से रेवेन्यू इज इक्वल टू AR। अच्छा, टोटल रेवेन्यू बाई क्यू इज इक्वल टू AR होगा। ठीक है, इसमें तो अब आपने क्या करना है, क्यू आपका लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो TR इज इक्वल टू राइट साइड पे चल जाएगा, TR इज इक्वल टू AR डॉट क्यू बन जाएगा। अब आपको पता है AR की वैल्यू क्या है, 15 माइनस क्यू, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देनी, क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो TR इज इक्वल टू 15 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट किसके करना है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में क्यू है, फंक्शन में क्यू है तो हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, क्यू करना है।
मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए। अब आपको पता है कि मार्जिनल वैल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, टी आर ओवर क्यू का डेरिवेटिव के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि मार्जिनल वैल्यू किसके बराबर है, टी आर ओवर क्यू के डेरिवेटिव के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है, डी ओवर डी क्यू है तो टी आर की वैल्यू क्या है 15 माइनस क्यू के, जो हमने ऊपर निकाली है। जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे सॉरी 15 क्यू है। ठीक है, आपने ये मिसप्रिंट हुआ, 15 क्यू माइनस क्यू स्केयर है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 15 क्यू है तो इसके हमारे पास 15 आ जाएगा माइनस, और क्यू स्केयर है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्यू आ जाएगा। तो एम आर बराबर हुआ हमारे पास 15 माइनस 2 क्यू। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिंबॉलिक ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। तो आर बराबर होता है हमारे पास ए आर डॉट रिवेन्यू फंक्शन, जस्ट रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है ए आर डॉट क्यू के, यानी ए आर हमारे पास एवरेज रिवेन्यू है। ठीक है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं आर बराबर होता है एफ एफ क्यू डॉट क्यू के। जब तो हम क्या कह सकते हैं कि ए आर डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी सोल्ड। जो ए आर होगी वो किस पर डिपेंड कर देगी, क्वांटिटी सोल्ड, यानी जितनी भी हमारे पास एज अ क्वांटिटी हमारे पास सेल हो रही है चीज, तो उस पर डिपेंड करती है एवरेज रिवेन्यू। जाहिर सी बात है, कोई चीज आपके मार्केट में कोई प्रोडक्ट है जो आपके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, और आप जब उसके एवरेज निकालते हैं तो आपको लगता है कि ये जो हमारे पास जो एवरेज निकली है तो किस तरह निकलती है, जितना आपका प्रोडक्ट सेल होगा, जितनी क्वांटिटी सेल हो रही है कि आपने उसके हिसाब से आपकी एवरेज निकलती है। ठीक है, तो मतलब एवरेज रिवेन्यू किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी सोल्ड पर। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि एम आर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी क्यू। ठीक है, रिवेन्यू ओवर क्वांटिटी। तो अब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग प्रोडक्ट रूल फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है कौन से फार्मूला, एच डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स डॉट जी एक्स प्लस जी डेरिवेटिव एक्स डॉट एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एफ क्यू है जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, और जी एफ एक्स क्या है, क्यू। कौन सी वाले फंक्शन के हिसाब से हम कर रहे हैं, ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आर आर इज इक्वल टू एफ एफ क्यू डॉट क्यू एज आर डिपेंड ऑन क्वांटिटी सोल्ड। ये वाली इक्वेशन लेके उन्होंने एफ एक्स की वैल्यू एफ एफ क्यू है और जे एक्स की वैल्यू क्यू है। तो अब हम इन पे प्रोडक्ट रूल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट रूल पता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव है, आपने ऐसे फाइंड करना होता है। तो अब एफ एफ क्यू एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डी क्यू ओवर डी क्यू एज विद रिस्पेक्ट टू हमने क्यू लेना है, और इसी तरह आपने उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। जब आप एम आर फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, एफ एफ क्यू प्लस क्यू डॉट एफ डेरिवेटिव क्यू आ जाएगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 93 है क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल आपको पता ही है जो हमारे पास बटे की सूरत में होता है। तो इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड जी एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 देन एफ इज इक्वल टू एफ जी इज डिफरेंशिएबल। जाहिर सी बात है, जब आपके पास बटे में जो कोई भी आपके पास है तो अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। जैसे अगर कोई फंक्शन हमारे पास बटे में कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है वो 0 हम पुट कर दें तो वो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स और जी एफ एक्स। अब इसका जो क्वेश्चन रूल आपको पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास जो नीचे वाली रकम होती है उसका स्केयर बन जाएगा, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डॉट नीचे वाली ऊपर एज इट इज चली जाएगी, माइनस दरमियान में आ जाएगा, ऊपर वाली एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ और जी होल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एफ डेरिवेटिव जी माइनस एफ जी डेरिवेटिव ओवर जी का स्केयर। ये आप अच्छे तरीके से फार्मूले कर लीजिए कि आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको जो है वो रिवाइज करवा रही हूँ। कंप्यूट एफ डेरिवेटिव एक्स एंड एफ डेरिवेटिव 4 व्हेन एफ एक्स इज इक्वल। आपके पास एक फंक्शन है 3x माइनस 5 ओवर x माइनस 2। तो आपने जो है वो इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है इस पे, क्योंकि बटे की सूरत में। तो आपने क्या करना है, पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है और जी एफ एक्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, फिर उस जगह पे आपने जो है इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। जब आपने एफ डेरिवेटिव एक्स लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, और जी डेरिवेटिव एक्स निकाला एक्स माइनस 2 का तो आपने क्या निकला, आपका 1 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फिर आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी, एफ डेरिवेटिव एक्स डॉट जी एक्स माइनस एफ एक्स डॉट जी डेरिवेटिव एक्स ओवर जी एफ एक्स होल का स्केयर, इनमें इनकी आपने वैल्यूज पुट कर देनी। आपके पास जो है इसका लास्ट जो आपका आंसर निकलेगा -1 ओवर एक्स माइनस 2 होल का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि टॉपिक नंबर 94 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विया डिफरेंशिएशन विद एंड विदाउट टैक्स। आपने एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है डिफरेंशिएशन के जरिए, और विद एंड विदाउट टैक्स आपने एक दफा टैक्स के बगैर निकालना और एक दफा आपने टैक्स के साथ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक कंजम्पशन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस एमपीसी डॉट वाई। एमपीसी आपको पता ही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, और वाई क्या होता है हमारे पास, नेशनल इनकम होती है। ठीक है, और सी नॉट हमारे पास क्या है, कंजम्पशन। चले जी, इसके बाद आप देख सकते हैं न्यूमेरिकली स्पीकिंग हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 प्लस 0.75 वाई। अब हमारे पास सी नॉट जो है वो 1500 है, एमपीसी की वैल्यू 0.75 और वाई एज इट इज है। अब हमने क्या करना है, इसका सी डेरिवेटिव, हमने इसका कंजम्पशन का डेरिवेटिव ले लेना, किसके तहत, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है।
सी डेरिवेटिव क्यू इज इक्वल टू जो हमारे पास 1500 था कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी डेरिवेटिव लेने से, और प्लस 0.75 जो y था हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसके आपके पास क्या सी डेरिवेटिव क्यू क्या निकला है 0.75, और जो कि आपके पास क्या है ये एमपीसी भी है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी है। इसके बाद आप इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नाउ अज्यूम इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, वो तो ऊपर हमने निकाला है विदाउट टैक्स, अब हम टैक्स के साथ निकालेंगे। अब हमारे पास सी की पावर सी टी है, तो इसका मतलब है सी जो है वो आपके पास टैक्स है 1200 प्लस 0.8 वाई एफ डी। तो वाई डी की वैल्यू क्या हमारे पास किसके बराबर होता है वाई माइनस टी के, तो टी की वैल्यू क्या हमारे पास 100 के। तो हमने क्या करना है ऊपर वाली जो फंक्शन हमें दिया है सी टी इज इक्वल टू 1200 प्लस 0.8 वाई डी, तो वाई डी की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख देनी है वाई माइनस टी की, ठीक है, जो मैंने आपके अंडरलाइन की हुई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने ये सी टी इज इक्वल टू 1200 प्लस 0.8 वाई माइनस टी की क्या वैल्यू निकली थी, क्या वैल्यू थी हमारे पास 100, हमने 100 पुट कर दिया। अब सी टी इज इक्वल टू 1120 जमा 0.8 वाई आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी इसको सोल्व करके आपका अटैच किया हुआ है। कैसे मैंने किया है कि 0.8 को अंदर y से मल्टीप्लाई करवाया, फिर मैंने 100 से करवाया, तो 0.8 था मैंने पॉइंट का 1 लगाया, 0 लगाया, 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80, तो आपके पास 1200 में से 80 निकाल दे, आपके पास 1120 जमा 0.8 y बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एमपीसीटी इज इक्वल टू, अब आपको पता है सी आपके पास क्या होता है, जैसे सी डेरिवेटिव क्यू क्या किसके बराबर था एमपीसी के, तो एज इट इज सी टी हमारे पास किसके बराबर होगा एमपीसीटी के, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद टैक्स। सी डेरिवेटिव सी टी का डेरिवेटिव जो है और क्यू आ जाएगा। एमपीसीटी बराबर होता है आपके पास 0, ठीक है। सी टी का डेरिवेटिव जो है वो क्या है आपके पास आपने जब सी टी का डेरिवेटिव लेंगे आपको पता है 1120 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0.8 है यानी आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है ना, तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, तो आपके पास 0.8 आ जाएगी। तो 0.8 इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन प्रेजेंस ऑफ टैक्स, यानी टैक्स की मौजूदगी में जो है वो आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी की वैल्यू क्या निकली है 0.8। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 95 रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन यूजिंग क्वेश्चन रूल। आपने जो है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन फाइंड करना है किसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन रूल को यूज करते हुए, ठीक है। अब आपके पास एक गिवन फंक्शन है कॉस्ट सी इज इक्वल टू सी थीटा, और एवरेज कॉस्ट का फंक्शन कौन सा है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू सी थीटा ओवर क्यू, और आपको पता है क्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर हमने क्यू को 0 रख दिया तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी मतलब हमारे पास फिर ऐसे इज इक्वल टू अनडिफाइंड, हमने अनडिफाइंड नहीं करना है ए सी को, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी डी ओवर डी क्यू, एसी इक्वल डी ओवर डी क्यू सी थीटा ओवर क्यू। आप जब इसको डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा सी डेरिवेटिव थीटा डॉट क्यू माइनस सी थीटा डॉट 1 ओवर क्यू स्क्वायर। आपने क्या किया 1 ओवर क्यू साइड पे ले लिया, और आपके पास सी डेरिवेटिव थीटा माइनस सी थीटा ओवर क्यू ग्रेटर देन भी इक्वल टू हो सकता है, लेस देन भी इक्वल टू हो सकता है, और 0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। आपके पास तीनों प्रॉपर्टी में इसका आंसर आ सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, और जो है इक्वल टू भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं डी ओवर डी क्यू सी थीटा ओवर क्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। लेट अगर हम कहते हैं कि इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास सी थीटा ओवर क्यू का जो डेरिवेटिव है किसके इक्वल है 0 के, तो हम क्या करेंगे अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा 1 ओवर क्यू सी डेरिवेटिव थीटा माइनस सी थीटा ओवर क्यू इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया 1 ओवर क्यू को हम इक्वल के इस साइड पे लेकर वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सी डेरिवेटिव थीटा माइनस सी थीटा ओवर क्यू इज इक्वल टू 0 बच गया। अब हमने क्या किया सी थीटा ओवर क्यू को हमने इक्वल के उस साइड पे ले गई, हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, तो सी डेरिवेटिव थीटा जो है वो लेस देन भी है ग्रेटर देन भी है सी थीटा ओवर क्यू के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कंबाइंड रिजल्ट यानी सी थीटा डेरिवेटिव थीटा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सी थीटा ओवर क्यू। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डेरिवेटिव है सी डेरिवेटिव थीटा है, तो ये हमारे पास एम सी के बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और सी थीटा ओवर क्यू जो है वो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपके पास एक फंक्शन देखिए, आप डायग्राम भी दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम सी इज इक्वल टू सी डेरिवेटिव थीटा, और ये सी डेरिवेटिव थीटा लेस देन सी थीटा ओवर क्यू, सी डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल टू सी थीटा ओवर क्यू, और ए सी आप देख सकते हैं सी थीटा ओवर क्यू जो कि आपके पास सी डेरिवेटिव थीटा ग्रेटर देन सी थीटा ओवर क्यू। अच्छा जो ये फर्स्ट एरो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम सी जो है वो इंग्रेडिएंट इसका ज्यादा है, ठीक है, और एसी का जो है वो इंग्रेडिएंट कम है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपका एमसी का इंग्रेडिएंट ज्यादा है फर्स्ट में सी डेरिवेटिव थीटा लेस देन सी थीटा ओवर क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास एमसी जो है वो लेस देन हो रही है, ठीक है, किससे एवरेज कॉस्ट से। अब यहाँ पे जहाँ पे मीट दोनों का पॉइंट मैच हो रहा है एमसी और एसी जहाँ पर एक जगह पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वहाँ पे सी डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल टू सी थीटा ओवर क्यू के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी डेरिवेटिव थीटा ग्रेटर देन सी थीटा ओवर क्यू, वाई
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AC जो है वो हमारे पास इसके हिसाब से जो है वो ज्यादा हो रही है और वो कम हो रही है, तो मतलब हमारे पास जो C डेरिवेटिव थीटा सॉरी जो हमारे पास MC जो है वो ज्यादा हो रही है और C डेरिवेटिव थीटा की वो जो AC जो है वो हमारे पास कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास से यहाँ पे जो MC जो है वो ग्रेटर देन होगा AC से। तो आपके पास तीनों फॉर्म भी मैंने बता दिया है। आई होप सो आपको जो है वो लेक्चर नंबर 21 की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।